हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 30 एमसीक्यू जो आपके अल्फाबेट सीरीज के रहने वाले हैं। आप सभी को पता है आपका एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी चीज़ को देखते हुए अपनी लाइव क्लास चल रही है मॉर्निंग में 11 बजे। और ये क्लास मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस टॉपिक से। और ये अपनी रीजनिंग अड्डा करके ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये अपना रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी क्लासें अपनी चल रही है, ठीक है। तो आप सही का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। तो आपके इस सीरीज का क्वेश्चन आता है हमेशा ही एग्जाम के अंदर, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। इसको आप टाइमर लगा के मेरे साथ सोल्व करें, और साथ के साथ मैं भी आपको इसको सोल्व कराऊंगा, बस कुछ टाइमिंग के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टाइमर लगा देता हूँ। ये मैंने आपका टाइमर लगा दिया है, यहाँ पे इसको सोल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 20 से 25 सेकंड का आपको टाइम मैं दूंगा, उसके बाद अपन इसको मिलके सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका अल्फाबेट सीरीज के अपन टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। 20 से 25 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, फिर अपने इसको मिलके सोल्व करेंगे। क्या इसकी अप्रोच रखनी चाहिए वो आपको देखना है। देखिए इसका टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए फर्स्ट लेटर को सबसे पहले टारगेट करा करो आप हमेशा, फर्स्ट लेटर को। भैया एल से एन की तरफ गए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, भैया आपको +2 करना पड़ रहा है, ठीक है। एल एन से पी की तरफ गए, यहाँ भी आपको +2 करना पड़ रहा है, और यहाँ भी आपको +2 करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया पहले लेटर में +2 करोगे तो टी आएगा। आर में +2 करा, कितना आ गया आपका, टी आ गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकेंड लेटर की तरफ। सेकेंड लेटर क्या है आपका, ए है। ए से डी की तरफ गए, क्या कर रहे हैं आप, +3 कर रहे हैं आप, ठीक है। और डी से जी की तरफ गए आप, यहाँ भी आप +3 ही कर रहे हैं, ठीक है। और जी से आप गए जे की तरफ, ठीक है, यहाँ भी +3 कर रहे हैं। और जे में अपन +3 करोगे तो क्या आएगा आपका, जे में +3 करेंगे तो आपका एम आएगा, ठीक है ना। तो टी के बाद आपका एम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कट हो गया। और अपन थर्ड लेटर की तरफ मूव करें, जी से आई की तरफ गए, जी से आई की तरफ गए, जी 7 पे आता है, आई आपका आता है 2 पे, ना 9 पे आता है, तो +2 हो रहा है आपका यहाँ पे। यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी आपका +2 हो रहा है। एम में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, ओ आएगा। तो टी एम ओ होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया। अब लास्ट वाला लेटर दे रखा है आपका, बी से ई की तरफ गए, बी 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, +3 हो रहा है। यहाँ भी आपका +3 हो रहा है लास्ट वाले में, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है। तो 11 में +3, के में +3 करेंगे क्या आएगा आपका, एन आएगा। तो लास्ट लेटर आपका एन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। टाइमर मैं आपका लगा देता हूँ, वही 20 से 25 सेकंड का आपको टाइम रहने वाला है। इस टाइम के दौरान इसको सोल्व करने की कोशिश करें। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। इस प्रकार से आपके सारे टॉपिक में क्लासेस लेके आऊँगा, और लाइव क्लास में लेके आया था एनालॉजी की, वो भी आप जाके आप देख सकते हैं। बाकी ये क्लासेस मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को टारगेट करो, फर्स्ट लेटर को टारगेट करो सबसे पहले, फर्स्ट लेटर को, ठीक है। देखिए आई से जे की तरफ, एच आई जे, आई और जे, यानी क्या हुआ यहाँ पे +1 हो गया। जे से एल की तरफ गए आप, +2 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर यही पैटर्न चल रहा है कि भैया 1 +2 +3, अगर +3 करते तो क्या आएगा आपका, इसमें +3 करते हैं तो 12 3 15, क्या जाएगा आपका, ओ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ओ आ जाएगा। तो पहला लेटर तो आपका ओ होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कट हो गया। अब सेकंड लेटर की बात करें, क्या दे रखा है, वाई से एक्स, वाई एक्स, तो यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। एक्स से वी की तरफ गए या -2 हो गया, तो आगे क्या होगा, -3 होगा। ये वी आपका 22 पे आता है, 22 में से -3 करा क्या आएगा आपका, 19 आएगा। 19 में कौन सा लेटर आता है आपका, एस आता है, एस आएगा आपका। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया, ठीक है। थर्ड वाला लेटर कौन सा आपका, एम, एन, यहाँ पे +1 हो रहा है। एन से पी की तरफ गए, +2 हो रहा है, यहाँ पे आपका +2 हो रहा है, याद रखिएगा ये +2 हो रहा है। आगे क्या होगा, +3 होगा, तो पी में +3 करेंगे क्या आएगा आपका, पी आपका 16 पे आता है, 16 में +3 ऐड करा, 9 19 हो गया, 19 पे क्या आता है आपका, एस आता है। तो ओ डबल एस होना चाहिए आपका, ओ डबल एस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसकी अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है ये थर्ड, बनाइएगा। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, शानदार। ये आपको
एनटीपीसी के एग्जाम के लिए अगर टॉपिक वाइज आपको सोल्व करने हैं तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके भी आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। देखिए जन, अगर अपन पहले लेटर की अपन बात करें तो फर्स्ट लेटर में आपको क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए +2 चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपको +2 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ भी आपका +2 चलना चाहिए। एम में +2 करेंगे तो क्या आएगा, आपका ओ आएगा। तो पहला लेटर तो आपका ओ होना चाहिए, तो ये वाले ऑप्शन तो आपके कट हो गए, ठीक है। नंबरों में क्या गेम चल रहा है भैया, नंबर आपका 33 है, फिर उसके बाद क्या है 38 है, ठीक है। 38 है, फिर उसके बाद क्या है आपका 33, 38, फिर आपको 22 दे रखा है, फिर आपको 27 दे रखा है, ओके। फिर आपको क्या दे रखा है, 22 दे रखा है, फिर आपको 27 दे रखा है, 22 दे रखा है, फिर आपको 27 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 32। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका -5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका +5 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, आपका -5 होगा। -5 होगा तो कितना होगा आपका, यहाँ पे होना चाहिए था आपका -5 होने के बाद 33, -5 करोगे 33 आएगा, ठीक है। -5 का 33 हो गया, फिर अपन प्लस करेंगे आगे तो कितना होगा आपका 33 में +5 करा, फिर माइनस करेंगे अपन, है ना। 33 आएगा, क्या आएगा आपका, यहाँ +5 करा, यहाँ भी +5 करा, सब में +5 ही चल रहा है ना। हाँ, तो +5 ही चल रहा है आपका। ये +5 का तो कितना हो जाएगा आपका, ये 43 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 22 कैसा आ गया, अगर यहाँ पे 38 दे रखा है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था आपको, 43 हो जाएगा। 43 हुआ 43 हुआ तो ये आपका कैसे हुआ, ये आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए जो नंबर वाली जो बात है, नंबर जो आपके आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, देखिए नंबर इसके अंदर अलग तरीके से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपका k और v है, इनके दोनों अंकों को योग करके आपका आ रहा है, समझ गए। दोनों अंकों को योग करने के बाद आपका 33 आ रहा है, इन दोनों अंकों को ऐड करने के बाद आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहला लेटर तो आपका o है, ये बात तो आपको क्लियर है। अब नंबर को आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले v से y की तरफ गए, ये 22 पे आता है, ये आपका 25 पे आता है, +3 हो रहा है। यहाँ पे अपन बात करें भैया ई से एच की तरफ गए, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी आपका +3 हो रहा है। तो अगर अल्फ़ाबेट की अपन बात करें तो y में +3 करें, 25 3 28, 28 में कौन सा लेटर आता है आपका b आता है। और पहला लेटर क्या है आपका o है, तो ये कितने पे आता है, ये आपका 15 पे आता है, ठीक है। ये आपको 15 पे आता है, और ये कितने पे आता है आपका, ये आपका आता है 2 पे। दोनों को ऐड करा कितना हो गया, 17 हो गया। भैया 17 बीच में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका केवल ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, बनाएं। देखिए स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में अपना क्या होगा, टाइम आपको लगभग कंप्लीट हो चुका है। बी सी डी ई एफ, तो पहला लेटर तो आपको क्लियर है, इसके अंदर केवल लास्ट वाला लेटर का ये अंक पूछा गया है, ये वाला ना। तो लास्ट वाले लेटर में क्या गेम चल रहा है भैया, ई से ई एफ जी, ई एफ, ई से एफ की तरफ गया, ठीक है। फिर आपका एच आ गया, फिर आपका एक स्पेस है कि ओ पूछ रहा है आपका, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या गेम चल रहा है, देखिए ई से एफ की तरफ गए, +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है। आगे क्या होगा आपका +3 हो सकता है। अगर +3 होता तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 8 और 3 11, 11 पे क्या आता है आपका के आएगा। आगे आपका +4 हो रहा है। तो ये आपका गेम सही समझ में आ गया। इसके अंदर क्या है कि भैया +1 +2 +3 +4 चल रहा है, यानी कि के होना चाहिए आपका यहाँ पे के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4 5। भैया देखिए पहले लेटर को सबसे पहले हमेशा टारगेट करा करो, फर्स्ट लेटर को। क्या आपका आंसर हो सकता है, देखिए एच से एन की तरफ गए, कितना हो रहा है आपका, ये 8 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है, तो +6 हो रहा है। एन से टी की तरफ गए, +6 हो रहा है। टी से जेड की तरफ गए, +6 हो रहा है। और जेड से एफ की तरफ गए, ये भी +6 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, +6 ही होगा। तो एफ आपका 6 पे आता है, 6 6 12, 12 पे कौन सा लेटर आता है आपका, एल आता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आपके 3 एलिमिनेट हो चुके हैं तो सीधी सी बात है, एक तो आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है।
हमेशा पहले लेटर को टारगेट करो। भैया फर्स्ट लेटर आपको क्या गेम बोल रहा है इसके अंदर, फर्स्ट लेटर। भैया ये 25 पे आता है या 28 पे भी आता है, याद रखिएगा। 25 और 3 28 हो गया आपका, ठीक है। और बी से ई की तरफ गए, यहाँ भी आपको +3 ही करना पड़ रहा है, समझ गए। यहाँ भी +3 करा आपने, बी से ई की तरफ गए +3 ही कर रहे हैं आप, ठीक है। और ई में +3 करोगे तो क्या आपका आना चाहिए था, एच आना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो पहले वाले लेटर में आपका ये ब्लास्ट में आपका ओ कैसे हो गया, अगर +3 होता है तो +3 होने के बाद आपका बी से ई की तरफ गए +3 हो गया, यहाँ भी +3 हो गया। तो क्या आपका हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। YACBEHEIM। अगर आपको पहले लेटर से अगर आपको नहीं निकाल पाए तो आपकी दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके अंदर, आपकी दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर पहले लेटर से आपका आंसर नहीं आ रहा है कि भैया अगर पहले लेटर से आपकी संख्या आती तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर आना चाहिए था, ई में +3 करते तो आपका एच होता है, जो आपको ऑप्शन में नहीं है। तो कई बार क्या होता है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर भी आपके ऑप्शंस बन जाते हैं। जैसे वाई से ए में करा कितना है आपका, +2 करा आपने, यहाँ भी +2 करा आपने, यहाँ पे क्या करा आपने, बी और ई। भैया यहाँ पे क्या करें, बी और ई में क्या है, 2 पे आता है, कितने पे आता है, ई 3 पे आता है, 5 पे आता है, तो +3 करा, यहाँ पे आपने +3 करा आपने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करा आपने, यहाँ पे +4 करा, ठीक है। और यहाँ भी आपने +4 करा। अंकों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे है ना। इसमें आपने क्या करा, ये आपका 15 पे आता है, 21 पे आता है, तो यहाँ पे +6 करा। और इसमें क्या करा, इसमें भी आपका +6 करा। समझ गए, पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। भैया इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है, +2 +2 +3 +3 +4 +4 +6 +6। अब आपको ऐसे चाहिए होगा जिसके अंदर +5 का डिफरेंस चलना चाहिए। अब देखिए जे और ओ में क्या चल रहा है, +5 चल रहा है, ठीक है। और ओ और टी में क्या चल रहा है, +5 चल रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई बार आपको इस प्रकार से भी लॉजिक देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 7। बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। भैया आपको दे रखा है आर और टी, आर से टी की तरफ गए +2 कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ भी +2 कर रहे हो आप, आगे भी क्या करोगे, +2 करोगे। अगर इसमें +2 करते हो वी में तो एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर पहला लेटर एक्स है तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में ही आपको ऐसे दे रखा है। एक बार दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं भैया, आई से एफ की तरफ गए -3 हो रहा है, एफ से सी की तरफ गए फिर -3 हो रहा है, और सी में -3 करोगे तो जेड आएगा आपका। तो यानी कि ये कंफर्म तौर पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए स्टूडेंट, बड़े फास्ट तरीके से अपन कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बस आपको थोड़ी सी अप्रोच पता होना चाहिए। भैया अगर PQRS यानी कि पहला लेटर तो आपका एस होगा, पहला लेटर तो क्या होगा आपका एस होगा, ठीक है ना। अगर फर्स्ट लेटर एस होगा तो ये वाला ऑप्शन दोनों कट हो गए। दूसरा लेटर क्या है, PQRSTU आएगा, दूसरा लेटर आपका यू आना चाहिए। अब मुझे बताइए भैया, इसमें भी यू नहीं है, केवल इसमें ही यू है, तो क्यों ना इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्या ए होगा। समझ गए, तो इस प्रकार से इसकी अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 9। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है भैया, एस से एक्स की तरफ गए, ये आपका 19 पे आता है, ये आपका 24 पे आता है, तो +5 आपका यहाँ पे हो रहा है। यहाँ आपका हो रहा है, ये आपका कितने पे आता है, ये 24 पे आता है, ये कितने पे आता है आपका, ये आता है आपका 27 पे भी आता है आपका, तो यहाँ पे आपका +3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +3 हो रहा है, तो आगे क्या होगा, +5 होगा आपका, ठीक है ना। +3 +5 +3 +5 +5 +3 +5 +3 +5। आई में अगर +5 करता हूं तो आप सभी को पता है आई आपका 9 पे आता है, 9 और 5 14 14, यानी कि पहला लेटर आपका एन होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे PQMNL, तो ए के आपको ऑप्शन दे रखा है कौन सा, बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, पहले लेटर सबसे पहले टारगेट करो भैया, ओ से क्यू की तरफ गए +2 हो रहा है, क्यू से आर की तरफ गए क्या हो रहा है आपका, QR PQR, ठीक है ना। क्यू और आर ये 17 पे आते थे, +1 हो रहा है ना। LMNOPQ 15 तो 17, यहाँ +1 हो गया,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका +2 चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ +2 +1 आगे +2 हो सकता है। अगर +2 होता है तो क्या आएगा, पहला लेटर टी आएगा, टी के बाद +1 करा तो आपका यू आ गया, समझ गए। तो यानी कि पहला लेटर तो आपका टी होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया और ये वाला ऑप्शन आपका कट हो गया। दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट हो गए, है ना। अब नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव करें, के से एम की तरफ गए कि भैया अगर के से अगर एम की तरफ जाते हैं अपन, के से एम की तरफ गए क्या हो रहा है आपका, के से एम की तरफ +2 हो रहा है, और एम से एन की तरफ गए यहाँ +1 हो रहा है, आगे क्या होगा, +2 होगा। अगर एन में +2 करते हैं अपन तो एन एम ओ, एन के बाद एन में अगर 2 करते हैं, एन में +2 करते हैं तो कितना आएगा आपका, LMNOP आएगा आपका, ठीक है ना। तो टी के बाद क्या आना चाहिए था आपका, पी आना चाहिए था। तो केवल आपका ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट लेटर आपके सामने है भैया, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए अगर नंबरों की मैं बात करूं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, ओके, और 8 दूनी 16। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर लेटर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका, 2 दूनी 4 आना चाहिए आपका, 4 आना चाहिए आपका नंबर। तो सबको चेक करने की क्या जरूरत आ रही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, केवल इसी में 4 दे रखा है आपका, समझे। तो फुल अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करते समय। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बनाए। देखिए एल से ओ की तरफ गए, कितना कर रहे हो आप, +3 कर रहे हो, ठीक है। और ओ से यू की तरफ जा रहे हो, कितना कर रहे हो आप, ओ से यू की तरफ गए +6 कर रहे हो आप, समझ गए, 15 6 21। और यू से डी की तरफ गए, भैया डी आपका कितने पे आता है, 4 पे भी आता है, 31 पे भी आता है, याद रखिए 27 और 30 पे भी आता है आपका, ठीक है ना, 26 और 4 30 पे भी आता है आपका, ठीक है ना। अब देखिए +3 +6 ये किस पे आता है, तो यहाँ पे कितना करा है इसने, +9 करा आपका, समझ गए। +3 +6 +9, आगे क्या करेगा, +12 करेगा। डी आपका 4 पे आता है, इसमें +12 करा तो 12 4 16, 16 पे कौन सा लेटर आता है आपका, पी आता है। तो यानी कि पहला लेटर तो आपका पी होगा, क्लियर है सभी को। दूसरे लेटर की मैं बात करूं भैया, ई से जे की तरफ गए तो +5 +5 +5, टी में +5 करा क्या आएगा आपका, जेड आएगा, बस यही आपका आंसर है, पी जेड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेटर आपके सामने है भैया, क्या दे रखा है भैया, एस से जे की तरफ गए, यहाँ पे क्या कर रहे हो, +2 कर रहे हो, है ना। यहाँ क्या कर रहे हो, +3 कर रहे हो, यहाँ पे +2 हो गया, +2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया, आगे क्या करोगे, +4 करोगे, +4 करा, एम में +4 करा 17, 17 पे कौन सा लेटर आता है आपका, क्यू आता है। बस सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये गलत है सारे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर लेट नंबर की बात करें, यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ पे 3 का आ रहा है, तो 4 आएगा तो 17 आ जाएगा आपका। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा, शानदार क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, मेरे साथ साथ बनाते चल जाइए, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बड़े शानदार अल्फाबेट सीरीज के बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, बनाइए। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं P से S की तरफ जाऊं तो क्या करना पड़ रहा है मेरे को, P 16 पे आता है, ये 19 पे आता है, +3 करना पड़ रहा है, यहाँ भी +3 करना पड़ रहा है, तो आगे भी +3 ही करेंगे, इसमें +3 करेंगे। V कितने पे आता है, 22 पे, 22 और 3 25 पे कौन सा लेटर आता है आपका, Y आता है। अगर आपको लेटर्स याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर Y आता है आपको 25 पे, तो भैया देखिए ऑप्शन में ये वाले तो कट हो गए आपके, ठीक है। अब देखिए M से J की तरफ गए, M 13 पे आता है, ये -3 हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका -3 हो रहा है, G में भी -3 करोगे आप, G में अगर -3 करा तो क्या आएगा आपका, D आएगा आपका, समझ गए। तो डी आना चाहिए आपका यहाँ पे, तो सेकंड लेटर कौन सा होगा आपका, डी होगा। देखिए वाई और डी केवल आपका एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा है वो आपका, ऑप्शन नंबर बी है, बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर अपन आ चुके हैं फटाफट से 15 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 30 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, जैसे आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए। देखिए सर, जी से जे की तरफ गए, भैया जी आपका 7 पे आता है, ये आपका 10 पे आता है, तो +3 हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना।
और यहाँ पे अपन कहानी देखें तो यहाँ भी +3 हो रहा है, तो आगे भी +3 ही हो रहा होगा। तो जे में +3 करा क्या आएगा आपका, एम आएगा। भैया पहला लेटर मेरे को एम चाहिए, पहला लेटर एम चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो गलत हो गए। ओ से क्यू की तरफ गए +2 हो रहा है, और यू से डब्ल्यू की तरफ गए यहाँ भी +2 हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि भैया क्यू में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, क्यू 17/17 तो 19, 19 में कौन सा लेटर आता है आपका, एस आता है। तो भैया देख लीजिए केवल एक ही आपका एक्स ऑप्शन है जिसमें एम और एस आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट लेटर आपके क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 16, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है, के से एम की तरफ गए कि भैया +2 हो रहा है ना। एम से पी की तरफ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, आगे क्या होगा, +3 ही होगा। अगर 18 या आर आपका 18 पे आता है, 18 में +3 करा 21 आएगा, 21 पे कौन सा लेटर आता है आपका, यू आता है आपका। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पोजिशन पता होना चाहिए लेटर्स की। अगर आपको लेटर्स की पोजीशन पता है तो आसानी से आप कम टाइम में कर पाओगे। तो पहला लेटर तो आपका यू हो गया, सारे ऑप्शन में यू दे रखा है तो इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे अपन, है ना। पी से आर की तरफ गए +2 हो रहा है, ठीक है। आर से टी की तरफ गए +2 हो रहा है, और टी से वी की तरफ गए +2 हो रहा है। तो वी से अगर +2 करेंगे अपन क्या आएगा, वी आपका 22 पे आता है, 22 में +2 करा 24 पे कौन सा लेटर आता है आपका, एक्स आता है। अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन आपके दोनों कट हो गए, ठीक है। अब अपन चलते हैं ऑप्शन ये एक्स वाले थर्ड लेटर पे चलते हैं। एक्स से डब्ल्यू की तरफ आए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -1 हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यू से वी की तरफ आए, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ आपका -1 हो रहा है, और यहाँ अपन -1 करेंगे तो क्या आएगा, यू में -1 करा क्या आएगा आपका, टी आएगा। भैया यू एक्स टी केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 17। देखिए के से एम की तरफ गए +2 हो रहा है, ठीक है, और एम से ओ की तरफ गए +2 हो रहा है, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, तो आगे भी +2 ही होगा। तो क्यू में +2 करा क्या आएगा आपका, एस आएगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट लेटर आपका एस होना चाहिए, तो ये वाले ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। ये आपके एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, सारे याद रखिए। अल्फाबेट सीरीज के टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। एक बार इन क्वेश्चन को 2-3 बार निकाल लेना, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। पी से एल की तरफ गए, ये भैया पी से एन की तरफ गए -2 हो गया, और एन से एल की तरफ गए यहाँ -2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ भी आपका -2 हो गया, जे में ही -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, एच आएगा। भैया एस और एच चाहिए आपको, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, केवल यही आपका ऑप्शन इसमें एस और एच एक साथ दे रखे हैं, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया देखिए, जी एफ ई डी आपको इस प्रकार से दे रखा है। पहला लेटर देखिए क्या है, जी है। भैया जी से एफ में आप आए तो क्या करा आपने, -2 करा, -2 ही करा क्या, ई एफ जी नहीं, -1 ही करोगे ना आप यार, -1 करा आपने, ठीक है ना। तो यहाँ भी -1 करा आपने, यहाँ भी -1 करा, तो सी आ जाएगा आपका, पहला लेटर तो आपका सी होगा। तो भैया पहला लेटर आपका सी होगा, तो भैया आपका आंसर भी यही होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। सारे ऑप्शन में देखिए सब में अलग अलग दे रखा है, केवल पहला ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर आपका सी दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा। फिर भी आपके तसल्ली के लिए एक बार इसको वापस से सोल्व करते, पूरे दूसरा सोल्व करते दूसरा लेटर में। यहाँ पे देखिए -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है, और यहाँ भी -3 ही होगा। एन में -3 करेंगे क्या आएगा आपका, के आएगा। तो देखिए सी और के आपके आगे, अब आपको ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर आपका, पहला लेटर आपका एफ है। भैया एफ से ओ की तरफ गए, एफ आपका 6 पे आता है, ये आपका 15 पे, तो +9 कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ भी आपने +9 कर दिया, और यहाँ भी आप +9 करोगे, ठीक है ना। आपको पता है ये x 24 पे आता है, 24 में +9 करा कितना आएगा आपका, 33 आएगा। अब 33 पे कौन सा लेटर आता है, आपके नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 में 33 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 पे कौन सा लेटर आता है आपका, जी आता है। तो पहला लेटर कौन सा होगा आपका, पहला लेटर आपका जी होगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जी के, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बनाइएगा। बड़ा शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अल्टीमेट क्लास चल रही है, नया चैनल है। बी सी डी ई आएगा पहला लेटर, पहला लेटर अगर आपका ई आएगा तो सही में आपका ई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेटर क्या है, डी से एफ की तरफ गए +2, यहाँ भी +2, और एच में +2 करोगे तो क्या आएगा आपका, एच आई जे, यानी कि जे आना चाहिए आपका दूसरा लेटर। अब मुझे बताइए जे कौन से लेटर में दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इस वाले में, इस वाले में दे रखा है, सी ओ डी के अंदर।
एफ से आई की तरफ गए भैया, एफ से आई की तरफ गए +3, यहां भी +3, ठीक है ना। एफ से आई की तरफ गए +3 हो गया, ठीक है ना। 9 3 12, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका +3 हो गया, तो 12 3 15 पे क्या आएगा आपका ओ आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसा है जिसके अंदर आपका नहीं दे रखा है आपका EJO, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा, बड़े शानदार MCQ अपन कवर कर रहे हैं। देखिए बी से जे की तरफ गए, क्या कर रहे हो आप, देखिए बी यहाँ पे कर रहे हो, जे आपका 10 पे आता है, ये आपका 2 पे आता है, तो यहाँ पे आपने करा +8, ठीक है। यहाँ भी आपने +8 ही करा है। आगे क्या करोगे, 18 पे आता है, अरे 18 26, 26 पे कौन सा लेटर आता है आपका जेड आता है भैया, 26 पे आपका जेड लेटर आता है, तो ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए आपके, है ना। दूसरा लेटर क्या है भैया, एल से पी की तरफ गए, कहाँ गए आप, एल से पी की तरफ, एल से पी की तरफ गए, एल आपको कितने पे आता है 12 पे आता है, ये कितने पे आता है आपका पी 16 पे आता है, तो 12 4 16, ठीक है। यहाँ भी आपका +4 हो रहा है, टी में +4 करोगे तो क्या आएगा 24 आएगा, 24 में कौन सा लेटर आता है आपका एक्स आता है, यानी कि ZX इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं अपन, 30 MCQ अपन कवर करेंगे, टॉप 30। देखिए ई से सी की तरफ गए, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ -2 कर रहे हो, यहाँ भी क्या कर रहे हो -2 कर रहे हो, यहाँ भी -2 कर रहे हो, वाई में -2 करेंगे क्या आएगा आपका, वाई आपका वाई आपको कितने पे आता है 25 पे आता है, 25 में से -2 करा कितना आएगा आपका 23 आएगा, तो 23 पे कौन सा लेटर आता है आपका, आप सभी को पता है 23 पे आपका W आता है। W कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है भैया। आप एन से के की तरफ गए, क्वेश्चन नंबर आपका है 23, भैया आप एन से के की तरफ गए, के से एच की तरफ गए, ये इस प्रकार से आपको ही करना है, तो बनाइएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, शानदार अपनी क्लास चल रही है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें और इसकी अप्रोच देखिए आप, अप्रोच पे ध्यान दीजिए आप। देखिए एन से के की तरफ गए, आपका -3 हो रहा है, यहाँ भी आपका -3 हो रहा है, और यहाँ भी आपका -3 हो रहा है, इसमें अपन -3 करेंगे, -3 करा क्या आएगा, ये आपका ई आता है 5 पे, -3 करा 2, 2 पे क्या आएगा आपका बी आएगा, तो यानी कि पहला लेटर तो आपका बी होगा। डी से ए की तरफ है, -3 करा आपने, ठीक है, यहाँ भी आपने -3 करा, ठीक, 27 में -3 के 24, यहाँ भी आपने -3 करा, यहाँ भी आप -3 करोगे। आप सभी को पता है u आपका 21 पे आता है, 21 में से -3 करेंगे क्या आएगा आपका 18 आएगा, 18 में कौन सा लेटर आता है आपका R आता है, तो यानी कि बी और आर आपका आंसर होना चाहिए, बी और आर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर, अच्छा ये अलग क्वेश्चन आ गया आपका, एक क्वेश्चन कम हो गया आपका ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए टर्न, ये आप दे रखा है आपको 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए u से x की तरफ गए आप, u 21 पे आता है, x आपका 24 पे आता है, पोजीशन आपको पता होना चाहिए +3 है आपका, ये आपका 24 और 3 27 +3 हो गया, 1 और 3 4 +3 हो गया आपका। आगे इसमें +3 करेंगे, डी में +3 करेंगे तो क्या आएगा, डी 4 पे आता है, 4 और 3 7, 7 पे कौन सा लेटर आता है आपका जी आता है, अगर जी आता है तो ऑप्शन नंबर सारे कट हो गए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा सोल्व करने की कभी जरूरत नहीं है, फिर भी आप चेक करना चाहोगे दूसरा लेटर कौन सा है, तो देख सकते हैं आप +3 हो रहा है आपका यहाँ पे, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 होगा, तो आपका पी आना चाहिए था, पी आपको दे रखा है यहाँ पे पी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एम -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, तो आगे भी -1 ही होगा, तो -1 होगा तो क्या आ जाएगा आपका, के में -1 करा क्या आएगा आपका, के में -1 करा आपका -1 करना, जे आना चाहिए, पहला लेटर आपका जे होगा, तो बाकी सारे आपके कट हो गए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी बी से ए की तरफ गए +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो आगे भी +3 होगा, तो कितना होगा 11 3 14 पे कौन सा लेटर आता है आपका एन आता है, तो जे और एन आपके इसके अंदर आ रखे हैं, यही आपका आंसर है। 27 भैया डी से ई की तरफ जाना है आपको, और यहाँ पे जी से एच की तरफ जाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यानी कि डी प्लस ई 1 हो रहा है, ई एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो पहला लेटर क्या होगा आपका एफ होगा, तो देख सकते हैं पहला लेटर आपका एफ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। के से एम की तरफ गए +2 हो रहा है आपका, क्यू से एस की तरफ गए, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, तो एम में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका ओ आना चाहिए था, तो ओ आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
28 नंबर क्वेश्चन साथ के साथ बनाइएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए +2 करा, यहाँ भी +2 करा अपन ने, आगे भी +2 करोगे आप, तो जे में +2 करा क्या आएगा आपका, एल आएगा। तो भैया पहला लेटर आपका एल है, तो ये वाले ऑप्शन तो दोनों कट हो गए। दूसरा लेटर क्या है, डब्लू है। भैया डब्लू से क्यू की तरफ आया, डब्लू कितने पे आता है, 23 पे आता है। ये कितने पे आता है आपका, 17 पे आता है। 17 और 6 23, ठीक है ना। यानी कि डब्लू क्यू के बाद क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो इनमें क्या पैटर्न चल रहा है आपका, भैया डब्लू 23 पे आता है, 17 पे आता है, तो यानी कि माइनस क्या करा होगा, -6 करा होगा, ठीक है। ये 17 पे आता है, क्या 11 पे आता है, -6 करा होगा। तो के में -6 करो, क्या के आपको 11 पे आता है, 11 में 6 गया 5। तो 5 पे कौन सा लेटर आता है आपको, 5 पे लेटर आता है आपका ई, ठीक ना। एल के बाद आपका ई आना चाहिए था यहाँ पे। अगर एल के बाद ई चाहिए तो केवल आपका ऑप्शन नंबर ऐसे ही है, कौन सा, बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पा चुके हैं अपन। जे के एल एम एन ओ, यानी कि पहले वाले लेटर में सब में क्या चल रहा है, +1 +1 +1, ठीक है। अगर ऐसा आपका चल रहा है तो पहला लेटर अगर आपका ओ है तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो इन दोनों में से आपको हो सकता है। एम से ओ की तरफ गए +2, यहाँ पे करा +2, यहाँ भी करा +2, तो एस में +2 करा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यू आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ओ के बाद आपको यू चाहिए होगा, तो केवल आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एन से एल की तरफ गया -2, यहाँ भी -2, यहाँ -2 करोगे क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। यहाँ पे आपका -2 हो गया, ठीक है। तो पहला लेटर आपका एच होना चाहिए, एच। ये वाले ऑप्शन तो कट हो गए आपके। ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी, याद रखिएगा। एक्स से जेड की तरफ गए +2 हो रहा है आपका, जेड से बी की तरफ गए, यहाँ भी +2 हो रहा है, और बी में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, बी में +2 करोगे तो आपका डी आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, एच डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सुपर फास्ट तरीके से अपन 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट, क्लास सभी को कैसी लगी है। रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं डाल रहा हूँ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सभी का वेलकम है, नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी सीरीज है। इसी प्रकार से मैं आपको टॉपिक वाइज जो सीरीज है, टॉपिक वाइज मैं आपको डालता रहूँगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। पीडीएफ आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी, ये अपनी ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय।